क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या इसकी कोई सीमा है या ये अनंत है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि दो चीज़ें अनंत हैं, ब्रह्मांड और इंसानी मूर्खता। और ब्रह्मांड के बारे में तो आइंस्टाइन भी पूरी तरह से निश्चित नहीं थे कि ये कहाँ खत्म होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे सफ़र पर जाने वाले हैं जो हमें बताएगा कि ब्रह्मांड अनंत है या सीमित। अगर ब्रह्मांड सीमित है तो इसके बाहर क्या है? अगर हम अपनी ऐसी स्पेसशिप में बैठें जो प्रकाश की गति से चल सकती है तो 46 अरब साल तक यात्रा करने के बाद हम ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड के किनारे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी वहां कोई किनारा नहीं मिलेगा। यही वो रहस्य है जिसने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रखी हैं कि आखिर इसकी कोई सीमा है भी या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रह्मांड का किनारा कहाँ है और उसके बाहर क्या मौजूद है। हमारे बेहतरीन टेलीस्कोप की मदद से भी हम ब्रह्मांड के पार नहीं देख पा रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो हमें बाहर झांकने से रोक रहा है? ब्रह्मांड को परिभाषित करना वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब हम पूछते हैं कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है तो इस सवाल के कई मतलब हैं। इसका एक अर्थ ये है कि ब्रह्मांड सीमित है या अनंत। अगर इसकी कोई सीमा है तो क्या वो सिर्फ एक भौतिक बाधा है या किसी और रूप में? क्योंकि अगर ब्रह्मांड अनंत है तब भी ये सवाल उठेगा कि जिस स्पेस में हम मौजूद हैं उस स्पेस के बाहर क्या है। ये भी एक ऐसी बाधा है जिसकी सीमाओं में हम मौजूद हैं। और अगर इससे भी परे कुछ है तो ये हमें और नए सवालों और रहस्यों की तरफ ले जाएगा। अगर ब्रह्मांड सीमित है तो ये सवाल उठेगा कि क्या ब्रह्मांड की कोई शेप है? अगर हाँ तो इसकी क्या शेप है? दोस्तों, अगर हमें जानना है कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है तो हमें सबसे पहले ब्रह्मांड को परिभाषित करना होगा कि आखिर हम ब्रह्मांड किसे कहें। वैज्ञानिकों के अनुसार जितनी भी चीज़ें जिन्हें हम जानते हैं और जो संभव हैं स्पेस टाइम में मौजूद, वो सारी अस्तित्व ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। आखिर वहाँ क्या है, ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा यूनिवर्स बड़े पैमाने पे समरूप है, यानी हर जगह से देखने पर समान दिखाई देता है और जिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को हम देख पा रहे हैं वो फैल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरा यूनिवर्स वर्तमान ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 गुना बड़ा होना चाहिए। तो फिर आखिर उसके आगे क्या मौजूद है? क्या उसके आगे सिर्फ स्पेस मौजूद है या कुछ नहीं, या फिर कुछ और? अगर हम कहें कि इसके बाहर सिर्फ खाली जगह मौजूद है तो क्या वो खाली जगह अनंत है? क्योंकि हमारे यूनिवर्स को हम बड़े पैमाने पर देखें तो हमारा यूनिवर्स एक स्पंज की तरह है जिसमें कई रिक्त स्थान मौजूद होते हैं। इसी तरह यूनिवर्स में कई वॉइड्स हैं जिनमें कुछ वॉइड्स 1 अरब प्रकाश वर्ष में फैले हैं जहां कुछ भी मौजूद नहीं है। यानी अगर हम उन वॉइड्स के अंदर होते हैं तो हमें लगता कि जैसे इन वॉइड से परे कुछ भी ना हो। इसी तरह ब्रह्मांड के बाहर नथिंगनेस या खाली जगह है तो क्या वो खाली जगह भी किसी मल्टीवर्स में मौजूद वॉइड्स है? क्योंकि हमारे यूनिवर्स में कॉस्मिक स्केल पर समरूपता है और यही समरूपता आगे भी जारी रहे तो इससे या तो मल्टीवर्स प्रूव होगा या फिर हमें यूनिवर्स को अनंत मानकर चलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम बिग बैंग थ्योरी से इसका जवाब दें तो ये पूछना ही गलत होगा कि यूनिवर्स के आगे क्या मौजूद है, क्योंकि सब कुछ स्पेस में मौजूद है और जहां खुद स्पेस ही नहीं वहां कुछ मौजूद कैसे करेगा। यानी ये ऐसा ही सवाल है कि मेरी आवाज़ देखने में कैसी है, जिसे पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि चाहे यूनिवर्स अनंत हो या सीमित, दोनों ही केस में हमारे लिए ब्रह्मांड हमेशा एक निश्चित सीमा में ही रहेगा, क्योंकि हम समय से बंधे हुए हैं। इस वजह से पृथ्वी से हम 46 अरब प्रकाश वर्ष से आगे कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ की लाइट को हम तक पहुँचने का समय ही नहीं मिला। इसलिए अगर आपको पृथ्वी से सीधे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे पर ले जाएं तो वहां से भी आपको ब्रह्मांड उतना ही बड़ा यानी 99 अरब प्रकाश वर्ष ही दिखाई देगा। यानी अगर हम अनंत ब्रह्मांड में हैं तब भी इसके हर एक पॉइंट से हर ऑब्जर्वर के लिए उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक जंगल में हैं। इसे दूर से देखने पर आपको पेड़ों के बीच का स्पेस दिखाई नहीं देता, बल्कि हर जगह पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं और स्पेस भर जाता है। इसी तरह अगर एक अनंत ब्रह्मांड जो अनंत समय से मौजूद है उसमें अनंत तारे भी होंगे और जिनका प्रकाश अनंत समय से चलते हुए हर जगह भर जाएगा और इस वजह से हमें आसमान में उन सभी तारों को दिख जाना चाहिए था।
ऐसे अनंत ब्रह्मांड के सभी तारे आसमान को भर देते, जिससे हमें हमेशा आसमान चमकीला नजर आता। इसे ओल्बर्स पैराडॉक्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, असल में हम जानते हैं कि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हमारा आसमान तारों से भरा नहीं है। इस वजह से यह साबित होता है कि हमारा यूनिवर्स समय में अनंत नहीं है, यानी किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में इसकी उत्पत्ति हुई है। भले ही ये साइज में अनंत हो, लेकिन समय में इसकी एक शुरुआत है। ऐसे में हम फिर से उसी सवाल पर पहुंच जाते हैं कि भले ही यूनिवर्स अनंत भी क्यों ना हो, उस स्पेस के परे क्या मौजूद है जिसमें हम सब मौजूद हैं? क्या हम एक सिमुलेशन में हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार ये भी संभव है कि ये अनंत यूनिवर्स भी किसी उच्च आयाम का हिस्सा हो। ब्रह्मांड की आकृति का पता लगाना। अब सवाल है कि ब्रह्मांड अनंत है या सीमित? वैज्ञानिकों की नवीनतम रिसर्च के अनुसार अगर हमारा ब्रह्मांड किसी सीमा में होगा तो ये किसी कर्व को फॉर्म करेगा। यानी अगर ब्रह्मांड की शेप किसी गोले की तरह है तो इसमें घुमाव यानी गोलाई होगी, जिसे हम नाप सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर खड़े होकर 1 किलोमीटर की दूरी पर जमीन को फ्लैट देखकर ये कहना कि पृथ्वी फ्लैट है गलत होगा। इसी तरह ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है, ये फ्लैट है या नहीं ये जानना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड की शेप जानने के लिए एक ऐसा तरीका खोजा जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। साइंटिस्ट के अनुसार ब्रह्मांड की शेप को हम स्पेस में ट्रायंगल बनाकर जान सकते हैं। यानी अगर हम किसी फ्लैट सरफेस पर एक त्रिभुज बनाएं तो उसके सभी एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री आता है। लेकिन अगर वही त्रिभुज आप किसी गोले पर बनाएं तो उसके एंगल्स का जोड़ 180 से ज़्यादा आएगा, और इसे किसी गोले के अंदर बनाएं तो ये 180 से कम आएगा। अगर हम स्पेस में काफ़ी बड़ी दूरी पर ट्रायंगल्स बनाकर देखें तो उनके एंगल्स का जोड़ हमें बता देगा कि यूनिवर्स फ्लैट है या कर्व्ड। दोस्तों, इस ट्रायंगल मेथड को हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और CMBR के थ्रू पूरे यूनिवर्स पर अप्लाई करके देख सकते हैं। WMAP सैटेलाइट से मिले डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये बताया कि इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस पर ट्रायंगल बनाने पर हमें उनके एंगल्स का सम 180 डिग्री मिलता है। यानी कि हमारा यूनिवर्स फ्लैट है। फ्लैट यूनिवर्स सीमित या अनंत? लेकिन एक फ्लैट यूनिवर्स सीमित भी हो सकता है।